हाय फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अपने पेपर के अंदर करंट अफेयर कितने मायने रखता है और उसी प्रकार जिस प्रकार से चाइना आज तक करता है, चाइना ने एक और करंट अफेयर का बहुत ही शानदार वाला टॉपिक हमें दे दिया है। यार महामारी कम थोड़ी ना देता है चाइना। चाइना ने कोरोना के अंदर इतना खतरनाक वाला मातम फैलाया ना अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर, समझ अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा कैसे उससे अपन उभरे। उसने दूसरा एक और खतरनाक संकट पूरे देश के सामने ला दिया है और बोल रही है भाई अब ये अभी इसको सुलझो तुम। मतलब पहले वाले से अभी उभरे नहीं है हम, अब दूसरा वाला ला दिया। वो क्या ला दिया सर? बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, तो देखना आप लोग। क्या हुआ कि चाइना ने है ना 28 अप्रैल मतलब कि रविवार को चाइना ने अपना एक रॉकेट, जिसका नाम क्या है, रॉकेट का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि चाइना ने जो फिलहाल में रॉकेट भेजा उस रॉकेट का नाम क्या है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक तरीके से न्यूज़ के अंदर है, तो तुम्हें रॉकेट का नाम याद होना चाहिए। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट। ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B सॉरी लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट। ये रॉकेट चाइना ने 28 अप्रैल को यहाँ से स्पेस स्टेशन अपना एक, देखो चाइना अभी इसमें एक वो छुपा हुआ है, देखना तुम कि चाइना है ना अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन बना रहा है, जबकि पहले से चाइना जो स्पेस स्टेशन अपने स्पेस के अंदर है उसमें चाइना खुद पहले से हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी चाइना क्या कर रहा है, अपना एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है। अब उस स्पेस स्टेशन के अंदर चलो बना रहा है, हमें क्या लेना देना चाइना से, बनाओ वही बढ़िया बात है, लेकिन अभी देखो वो क्या बना रहा है, स्पेस स्टेशन बना रहा है। अब स्पेस स्टेशन में उन्होंने क्या भेजा, अपने वो छोटे छोटे स्टॉक्स के रूप में क्या कर रहा है, सामान भेज रहा है ऊपर। क्या भेज रहा है? छोटे छोटे स्टॉक्स के रूप में। भाई उसने पहली बार भेजा होगा कुछ, दूसरी बार भेजा होगा कुछ, अब ऐसे वो भेज रहा था। जैसे ही वो उसने सामान को उतारा, जो यहाँ से रॉकेट गई थी लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये रॉकेट गई थी, अब इसने जैसे ही सामान को उतारा वापस आ रही थी, उस टाइम इसका चाइना की स्पेस एजेंसी से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। अब भाई साहब प्रॉब्लम ये नहीं है संपर्क टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, संपर्क के टूटने से अब ये नहीं पता कि ये संसार के किस हिस्से में जाके गिरेगी। और जहां तक कि साइंटिस्ट ने इन इस पे, साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इसके कारण हमारे भारत वाले लोगों को भी बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो मैं छोटा सा बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। हमारे ये वाला हिस्सा है, तो यहां तक का हिस्सा अपने इंडिया का इसके ऊपर भी आके गिर सकता है, तो इंडिया भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो यदि, और ये इतना खतरनाक है, यदि किसी शहर के ऊपर गिरा तो उसका आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म, किसी गांव के ऊपर पड़ा तो गांव का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। तो इतना खतरनाक है, इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा, जहां भी गिरेगा उस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। इसलिए चाइना को, मतलब कहते हैं ना, है ही ऐसा यार, ये काम का तो है ही नहीं, चाइना कुछ काम का नहीं है। बस यहां तक कि चाइना का खुद का एक जो मेन बीजिंग है, जो चाइना की कैपिटल है, वो भी इसके अंडर में है। वहां पर भी क्या हो सकता है, ये गिरा जा सकता है। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये कहाँ पर, समुद्र वगैरह में जाके गिरे, जिससे सभी शांतिपूर्वक रहे। बात आती है सर, ये तो हमारी न्यूज़ की बात होगी, लेकिन क्वेश्चंस क्या बनते हैं? क्वेश्चंस ये बनते हैं कि भाई इतना बड़ा विशाल संकट आ रहा है तो इसका क्या कारण है? तो देखो, जो ये थी
जो ये लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट है, इस रॉकेट के अंदर इसका जो मेन पार्ट होता है कोर, रॉकेट का जो मेन पार्ट होता है कोर, उस कोर, वो कोर क्या हो गया है, नीचे आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है सॉरी, तो नीचे क्या आने वाला है, कोर आने वाला है। और इसका वजन कितना है, 21 टन। कितना वजन है, 21 टन वजन है इसका। कितना वजन है, 21 टन। तो अब आप सोच लीजिए कि 21 टन वजन जब जाके किसी शहर के ऊपर, किसी कस्बे के ऊपर जाके गिरेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है। इसकी लंबाई देख ली जाए तो इसकी लंबाई टोटल 100 फीट है, 100 फीट लॉन्ग, और जबकि 16 फीट वाइड, 16 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक होने वाला है। तो भाई साहब, मतलब एक बार सुनते ही पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने वाला है। इसलिए बता रहा हूं मैं, चाइना को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए यार। कोरोना से अभी तक लोग उठे नहीं है। इंडिया के अंदर तो कोरोना महामारी चल रही है, ऊपर से पता चल रहा है चाइना ने एक और महामारी दे दी। चाइना महामारी दे रहा है भाई, हमें कोई मतलब ही नहीं है यार इसका। तो भाई साहब, चाइना जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कहा जा रहा है चाइना को कि कुछ भी करके आप अपने जो संबंध है, जो स्पेस एजेंसी है, इसको वापस से क्या करें, इसको अपने रडार में लेके आइए। ठीक है, तो ये बातें चल रही हैं इस टाइम पे। तो ये बहुत ही खतरनाक संकट चाइना जो पूरे वर्ल्ड को दे रहा है, उसके बारे में था। अब इसकी स्पीड देख लीजिए भाई साहब, ये क्या है, लोअर ऑर्बिट में आ चुका है इस टाइम पे। किसके अंदर आ गया है, पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, जो कि 170 किलोमीटर से लेके 300 या 400 किलोमीटर के समथिंग है, उसके अंदर आके घूम रहा है। कौन, ये रॉकेट। ये रॉकेट 370 से 400 किलोमीटर लोअर ऑर्बिट्स के अंदर आके घूम रहा है। तो बहुत ही खतरनाक वाला हो रहा है। बाकी इसके अंदर कुछ खतरनाक है नहीं। 25,490 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा था। तो ये कुछ एक स्पीड है, ज़्यादा मायने रखती नहीं स्पीड वगैरह, लेकिन जो आपको बताया गया है, इसका नाम, इसका वजन, इसका मेन पार्ट क्या है, कोर जो कि नीचे आने वाला है वो, उसके बाद वजन बता दिया, 100 फीट लॉन्ग, 16 फीट वाइड, रॉकेट का नेम, और इंडिया के अंदर दिल्ली के नीचे का पार्ट क्या है, ये भी खतरे में है। तो ये जो है ना, ये जो कि 23.5 डिग्री साउथ के अंदर आता है, हमें पता है इंडिया के अंदर ये 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ वाली लाइन इंडिया को कवर अप करती है। तो उसी में से क्या हो रहा है, उसी के बीच में से जो जोन होता है ना, इक्वेटोरियल जोन होता है, उसी जोन के अंदर गिरने वाला है ये। इसीलिए बताया जा रहा है भाई साहब, इंडिया भी इसके अंदर पूरी तरीके से अंडर में है। तो पता चले कि मेरे ऊपर आके गिरा और मैं यहाँ से गायब, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाइना ऐसे ही काम करता है भाई। देखो, चाइना का कभी कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और आपको यूपीएससी से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पर मिलेगी। आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके कमेंट रीड करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।